बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम है कि मेजर अरसलान एडीसी टू द प्राइम मिनिस्टर इस वक्त गिरफ्तार हैं और ISI उनसे तहकीकात कर रही है। ना सिर्फ ISI मेजर अरसलान जो कि ADC हैं उनके खिलाफ या उनके बारे में तहकीकात कर रही है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में, जबकि इसके अलावा अब ISI ने अपनी तहकीकात का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया है। UAE में तैनात मेजर अरसलान सती और इसके अलावा रहमतुल्लाह एक और ऑफिसर हैं, उनको भी जो है वो बुला लिया गया है। पता ये चला है कि ये दोनों अफसरान जो हैं वो जनरल फैज के करीबी हैं और अब तहकीकात का दायरा कार बहुत वसी जो है ना वो कर दिया गया है। अब चूंकि मेजर अरसलान, इनका नाम भी वैसे और है, इनका ये कवर नेम है मेजर अरसलान, असल नाम क्या है वो भी हमें पता चला है, वो भी मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। लेकिन जब मेजर अरसलान से तहकीकात हो रही हैं तो फिर हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अभी तक हमें यह लग रहा था कि शायद जनरल फैज हैं जो मुमकिन तौर पर खुद चीफ बनना चाहते हैं और उन्होंने कोशिशें की होंगी आखिरी दिनों में कि जनरल आसिम जो है वो चीफ ना बने, जबकि अब ये पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि एक और हाजिर सर्विस जर्नैल हैं जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका, बल्कि सऊदी सफीर सोए हुए थे और उनको रात सोते हुए उठाया गया और उन तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई। उसी रात जनरल बाजवा से 2 सवाल किए गए। वो सवाल क्या हैं, सऊदी सफीर को क्यों उठाया गया, जनरल आसिम के बारे में क्या बात जो है ना वो फैलाई गई थी और कौन उनका रास्ता रोकना चाहता था, इसके बारे में चीजें सामने आई हैं। और ये जिस अफसर की मैं बात कर रहा हूं ये जनरल फैज नहीं है, जनरल फैज के अलावा एक और अफसर जिनका जो है वो नाम सामने आ रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मालूमात और बहुत सारे सवालों के ऊपर जो है ना वो जवाबात लेने का सिलसिला जारी है। कुछ बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। असल में ये जो मामला है ना, ये आप समझिए कि ये एजाज सैयद और उमर चीमा का एक प्रोग्राम है टॉक शॉक। ये सारे जो इंकशाफात हैं या आप समझ लीजिएगा स्टोरी है, ये उनकी है, मैं क्रेडिट उनको देना चाहता हूं, ये स्टोरी उनकी है। लेकिन कुछ चीजें बजाते खुद हमारी भी मालूमात हम तक भी पहुंची हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टोरी का, ये बात समझ लीजिएगा कि ये उन्होंने इंकशाफ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने एग्जैजरेट कर दी या गलत बताई, तो कुछ मजीद चीज़ें हम तक भी पहुंची हैं, वो भी मैंने आपके साथ जो है वो रखनी है। सबसे पहले तो पता चला है जो जी ADC जो मेजर अरसलान बताए जा रहे हैं वो उनका नाम जो है वो मेजर अरसलान नहीं है, ये कवर नेम है। असल उनका नाम जो है वो अब्दुर्रहमान है। वैसे ये तरीकाकार भी होता है कि कवर नेम भी होता है, मेरे कुछ जानने वाले हैं उनका भी कवर नेम कुछ और होता है और जो नाम है असल में कुछ और होता है, ये तरीकाकार है। अच्छा जनाबे वाला, अब मेजर अरसलान जब गिरफ्त में आए और पता चला और उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो बात चल रही थी जनरल फैज के बारे में, जबकि बीच में यानी कि वो बता रहे थे और स्टोरी चल रही थी कि वहां पे राब्ता कैसे हुआ, मालूमात कैसे जाती थी, आती कैसे थी। तो बीच में स्टोरी सऊदीया वाली भी खुल गई कि सऊदीया को भी जनरल आसिम के बारे में कुछ बताया गया था, जिससे सऊदी फरमारवा एकदम बड़े नाराज हो गए थे और फिर जनाब यहां पर फोन करके उन्हें उठाना पड़ा था। ये ज्यादा मजेदार स्टोरी है। अच्छा जी, मेजर अरसलान क्या बताते हैं? मेजर अरसलान ये बताते हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने चीफ बनना था और ये सारी चीज़ें तय कर ली गई थी और जुम्मे के दिन समरी ने आना था, समरी को जो है ना वो पेश किया जाना था। मीनवाइल क्या होता है कि सऊदी अरब तक बात पहुंचाई जाती है और वो जो उनके जो भी एम्बेसडर यहाँ पे होते हैं उनके साथ एक अताशी भी होता है, जिसे डिफेंस अताशी कहते हैं। उस डिफेंस अताशी तक ये बात पहुंचाई जाती है कि सऊदीया में पीछे बात पहुंचाएं कि जो नया चीफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने जा रही है या वज़ीर आज़म सेलेक्ट करने जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, वो तो अहले तशी हैं, अब मतलब खास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बात सऊदीया अब ऑब्वियसली थोड़ा सा इस बारे में नॉय हो जाता है। आपको पता है वो उनके अपने मसले मसाइल हैं, मैं यहाँ पर सेक्ट या मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे रिपोर्ट हुआ है मैं वैसे आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बात पहुँचाई गई और ऐसा ही हुआ। जब ये बात पीछे फरमारवा तक पहुँची, सऊदी फरमारवा तक और मोहम्मद बिन सलमान तक पहुँची, तो वहां से फौरी तौर पर एक पैगाम हुकूमत को मिला, यानी कि शहबाज शरीफ को मिला कि जनाब सऊदी फरमारवा जो है वो आपसे बड़े नाराज हैं। और यहां पर थरथली पड़ गई कि हुआ क्या है। तहकीकात करने में पता चला कि यहां पर डिफेंस अत्ताशी को यहां पर ये बताया गया कि जनाब जो नए चीफ आ रहे हैं वो तो एक खास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इस समरी को जो फ्राइडे को आनी थी उसे होल्ड कर लिया गया और ये बात चली गई मंडे तक, सोमवार तक। मीनवाइल पीठ में राजी करना और ये हुआ। फिर हुआ ये कि 16 और 17 नवंबर की रात मुबैना तौर पर बताया जाता है
कि यहां पर गवर्नमेंट जो है ना वो भागी भागी पहुंची और इन्होंने रात सऊदी सफीर को सोते हुए उठाया और सोते हुए उठाकर उन्हें पैगाम दिया कि नहीं जनाब, जो मालूमात आप तक पहुंची हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये जो मामला है ये किसी और तरह से है और जिस मकतबा फ़िक्र से बताया जा रहा है उनसे उनका ताल्लुक नहीं है जनरल आसिम मुनीर का। फिर ये बात वहां तक पहुंची, वो सेटिस्फाई हुए और बात यहां तक जो है ना वो फिर जो आगे बढ़ी और समरी आई और इस तरह से चीज़ें जो है वो हुई। तो मामला इतना सादा नहीं था। अब मेजर अरसलान, अच्छा यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन मेजर अरसलान से जब तफ्तीश हो रही थी तो पता चला कि ये बात डिफेंस अत्ताशी तक जो जिस बंदे ने पहुंचाई थी उनका नाम जनरल फैज नहीं था। जनरल फैज के अलावा और उम्मीदवार, और इसके बारे में इतलात हैं जी, वो हाजिर सर्विस हैं, उन्होंने इस बात को पहुंचाया और उन्होंने जो है ना वो आगे तक बात पहुंचाई। और बाद में जब मेजर अरसलान से तहकीकात कर रहे थे तो मेजर अरसलान ने बजाते खुद ही, जिनका असल नाम अब्दुल रहमान है, उन्होंने खुद इस बात का इजहार भी कर दिया और इस बारे में बता भी दिया। और मैं आपको यह भी बता दूं, इस बात के बाद चूंकि यह भी पता चला है कि मेजर अरसलान को जबरी तौर पर, यानी कि जो असल में मेजर अब्दुल रहमान है, उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया है और उन्हें मुआफ कर दिया गया है, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बेशक वो इमरान खान की कर रहे थे या शहबाज शरीफ की कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, लिहाजा मसला तो शहबाज शरीफ का बना हुआ है। हालांकि जब ऑडियो रिकॉर्डिंग इमरान खान की हो रही थी, ये चीज़ें हो रही थी, तो वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन कर रहा था? अगर ये मेजर अरसलान कर रहे थे और अगर वो इमरान खान की फिर ऑडियोज जो है वो कौन रिकॉर्ड कर रहा था, ये भी एक सवाल जो है वो बहरहाल होना चाहिए। तो उनको जो है वो जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। लेकिन बात यहां पर रुकी नहीं है, बात इससे आगे बढ़ गई है और अब जनरल फैज के बारे में भी बहुत सारी चीजें जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। अब पता चला है कि जनाब जो मेजर अरसलान सत्ती हैं और रहमतुल्लाह हैं, ये दो बंदे हैं अलग अलग, उनको फौरी तौर पर वापस बुलाया है। जिनमें जो मेजर अरसलान सत्ती जो यूएई के वीजा सेक्शन ऑफिसर हैं वो वापस नहीं पहुंचे हैं अभी तक। रहमतुल्लाह पहुंच गए हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। ये जो मेजर अरसलान सत्ती है, ये इनका किरदार जो है ना वो एक और मामले में भी इनका नाम आया था, वो मैं आपके तक पहुंचा दूं। आपको याद होगा, मैंने वो रिपोर्ट की सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी, जो अरशद शरीफ शहीद साहब के बारे में थी। अरशद शरीफ शहीद को जब ये वीजा वाला मामला हुआ तो जो यहां से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, वो उन्होंने अरसलान सत्ती तक भी अप्रोच किया था और उन्होंने कहा था कि आपको इस बारे में पता, जिस पर मेजर अरसलान सत्ती ने कहा था कि नहीं, मैं तो उन दिनों जो है ना वो तुर्की में छुट्टियों पे गया हुआ था, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है। तो अब वही मेजर अरसलान सत्ती हैं जिनको बुलाया गया है और जिनसे जो है ना वो बात पूछी जा रही है। अच्छा, जनरल बाजवा से क्या दो सवाल पूछे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन कराम, ये खबर आई है कि जनरल बाजवा चूंकि वो चाह रहे थे कि साहिर शमशाद को चीफ लगाया जाए, तो इसके ऊपर वो खबर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब ने दो सवाल भेजे थे जनरल बाजवा को, और वो ये थे कि कौन ज़्यादा प्रेशर ले सकता है और अरबों के साथ किसके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके ऊपर जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर, चूँकि अब ये जावेद चौधरी साहब की वो कॉलम पे कॉलम लिख रहे हैं, उनके कॉलम पे अगली वीडियो हम बड़े तफसील से बनाने जा रहे हैं, वो कॉलम्स लिख रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया जी, वो दो नाम लिए थे जिसके बाद इन जवाबात के बाद जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है ना वो फाइनल हो गया था। तो ये सारी नाज़रीन कराम सूरत हाल है, ये सारी जो है ना वो नया मामला पता चला है और न्यूज़ ऑफ द आवर ये है, पता चला है कि वो जिन्होंने नाम पहुंचाया था और जिन्होंने ये खबर पहुंचाई थी आगे, वो अभी भी हाजिर सर्विस है कि खास वक्त बाफ़िक्र वाली बात। तो ये अब तक की अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।